अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल का दिन हमने देखा कि थ्रू आउट मार्केट जो है पॉजिटिव परफॉर्म करती रही और मार्केट ने अगर देखें तो ये एक बुलिश कैंडल बनाई है और वॉल्यूम भी हम अगर हम देखें तो अच्छे जनरेट हुए हैं। तकरीबन 178 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अच्छा, अगर आप इससे पहले देखें तो मैंने आपसे आवली चार्ट में पहले भी शेयर किया था कि मार्केट ने जो है इंडेक्स ने इसका ब्रेकआउट दिया था। ये 43,000 यहाँ पे 43,200 और मैंने सपोर्ट बोला था 43 पे, लेकिन जो है फॉर्चुनेटली जो है पॉजिटिव जो है हमने इन्वेस्टर की तरफ से सेंटीमेंट देखा और मार्केट जो है थ्रू आउट पॉजिटिव रही। डिप नहीं लिया मार्केट ने और अगर हम देखें तो ये हमारा लेवल था 44,500 के अराउंड, एक ये रेजिस्टेंस था। तो उससे पहले ही तकरीबन 44,000, हाँ 500 के अराउंड था और यहीं पर ही मार्केट ने जो है अपना रेजिस्टेंस लिया 44,000। ये आपका हाई किया था उन्होंने इंडेक्स ने 44,507 का और रेजिस्टेंस 44,578 का था। तो वहीं उसी के अराउंड 44,500 के अराउंड भी मार्केट ने आवली चार्ट में देखें और डेली चार्ट में भी तकरीबन मैं आपसे शेयर करता हूँ तकरीबन, हाँ डेली चार्ट में भी देखें 44,500 एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन फॉर्म की है, मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जब से देखें ये मार्केट ने इसका एक नया लोअर हाई बनाया था 47,600 का, इसके बाद जो है मार्केट नीचे आती रही और काफ़ी तेज़ी से भी आई। अगर यहाँ देखें तो 2,000 पॉइंट भी जो है तकरीबन शेड हुए थे मार्केट से। तो बहरहाल अगर हम देखें तो फिर इसके बाद जो है मार्केट ने इसको दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया, ना ब्रेक करना तो दूर की बात, इसको रीटेस्ट भी नहीं किया। इस लाइन को यहाँ पे गई थी, यहाँ पे एक स्पाइक आया था, रिजेक्शन आई बहुत स्ट्रॉन्ग 45,700 और अभी भी अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम से, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ये अभी हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम इस हिसाब से देखें तो एक ये लोअर हाई था 48,900 के बाद 47,600, फिर एक ये लोअर हाई बनाया था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये भी 46,600, 500, 600 ये भी एक रेजिस्टेंस है। इसको मार्केट ने कई दफ़ा रीटेस्ट किया और अनफॉर्चुनेटली जो है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। तो एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी भी रेजिस्टेंस काफ़ी हैं। तो ये देखें एक ये लोअर हाई बनाया था, फिर एक ये लोअर हाई किया था मार्केट ने अपना। इसके बाद जो है मैंने बताया था कि एक ये भी लोअर हाई हो सकता है, पॉसिबल है। तो फॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो मार्केट ने इसको जो है ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम आने वाले वक्तों में देख सकते हैं अगर वॉल्यूम अच्छे रहे और कैश फ्लो रहा, जैसे कि कैश फ्लो अभी अच्छा सिग्निफिकेंट तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छा हमने इंक्रीज देखा। अगर हम डे ऑन डे बेसिस पे देखें तो तकरीबन 190 मिलियन का जो है हमने इसमें इंक्रीज विटनेस किया है, जो कि एक अच्छी साइन है मार्केट के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हमारा जो बेंचमार्क है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, वो तकरीबन 8,000 बिलियन रुपीज़ या 8 ट्रिलियन रुपीज़ आप कह सकते हैं। तो अभी जो इस वक्त है हमारा, अगर हम देखें कल के इजाफे के साथ 7,606, तकरीबन 7,606.3 बिलियन का जो है अभी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी भी 400 बिलियन जो है इसमें शॉर्ट है बेंचमार्क को मीट करने के लिए। लेकिन आने वाले वक्तों में देख सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को जो है इंडेक्स ये जो 44,700 का इसको ब्रेक करता है और हमारा इसके साथ साथ जो है वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेक करना। जैसे मैंने पहले ही बोला, मार्केट कैश से चलती है, कोई भी बिजनेस हो, इवन के पान का केबिन भी हो, वो भी कैश फ्लो से चलता है। अगर कैश फ्लो बढ़ता जाएगा तो ये रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ये जो सारे ब्रेक होते रहेंगे। और अगर कैश फ्लो कम होगा तो इसका उल्टा भी हो सकता है
कि कोई सब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी जो है ना वो सब टूट जाती हैं। बहरहाल अभी इस वक्त मार्केट जो है ओपन हो गई है, और इस वक्त देखें तो मार्केट ने डिप लिया था तकरीबन 100 पॉइंट का तकरीबन। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 44,200 के अराउंड जो है एक, ये वैसे तो सपोर्ट तो यहाँ बनती है 44,000, हाँ 190 और 200 के करीब। तो मार्केट जो है वहीं पर आके सपोर्ट लिए। इनिशियल सपोर्ट तो अभी फ़िलहाल यही है, लेकिन अगर हम देखें सब आवरली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो अगर हम आवरली से हिसाब से देखें तो 44,000, 43,800, 43,600 इसी के अराउंड जो है ये एक सपोर्ट बन रही है। क्योंकि आप देखें तो मार्केट यहाँ से समझे बिल्कुल बगैर किसी करेक्शन के मार्केट जो है स्ट्रेट ऊपर गई है। तो हो सकता है आज नहीं तो आने वाले दिनों में करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं, और ये लेवल टेस्ट होते हुए हम दे सकते हैं 44,000, 43,800 और 43,600। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करती है, फिर इसके बाद क्लोजिंग जो है 44,500 के ऊपर देती है या 44,700 के ऊपर क्लोजिंग देती है और इसी के ऊपर परफॉर्म करती है, तो हम मज़ीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। कल जो है वीक का लास्ट डे है, कल फ्राइडे है, तो उसका भी मैं आपसे वीकली मार्केट रैपअप में शेयर करूंगा। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से भी देखें तो यही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो अगर हम देखें तो यही एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। और अगर मार्केट इसी वीक में अगर यहाँ इसका अगर इसी वीक पे देखें, आज का दिन है और कल का दिन है, मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो इसको अगर ये ब्रेक करके यहाँ पे समझे अगर 44,900 या 46,000 सॉरी 45,000 के अराउंड मार्केट क्लोज होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। ये एक वीकली भी एक अपसाइड की इंडिकेशन है। और ऑब्वियसली 45,700 अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली पे। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे मार्केट वीकली में अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट तो किया है, लेकिन क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। 8 नवंबर को भी जो है मार्केट ने ये अपना रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, और ये 44,300 का लेवल जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वीकली पे, मैं आपसे अभी भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और वीकली में भी जब मार्केट रैपअप शेयर करूँगा आपके साथ तो ये भी आपको बता दूँ। इसकी क्लोजिंग जो है ये 44,294, 44,300 के अराउंड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली पे अगर हम देखें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस वक्त हमारे 45,700 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी अगर इनिशियली मार्केट वीकली पर भी अगर 44,700, 800 इसके अराउंड अगर क्लोज होती है वीकली क्लोजिंग अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ रेजिस्टेंस आके रिजेक्शन आती है, अच्छी कैंडल की फॉर्म होती है कैंडल, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट जो है ये 200 MA जो हमारा ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 46,000 के अराउंड बन रहा है इस वक्त। मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो 46,000 अगर इसके ऊपर परफॉर्म करती है मार्केट, अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि अच्छे वॉल्यूम के साथ और मार्केट कैपिटलाइजेशन को फोकस में रखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। देखें ये ब्रेकआउट जो होते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ रेजिस्टेंस के, और ये आपके मूविंग एवरेज के अगर कोई ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो ये फॉल्स भी हो सकता है। जिस तरह पहले हमने देखा था मार्केट 47,600 तक गई थी, वो फॉल्स ब्रेकआउट था, वो शॉर्ट रिकवरिंग थी और वहाँ से मुझे मार्केट ड्रेस्टिकली नीचे आई थी। तो इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप अपने जहन में रखें, उसको देखते रहें कि कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम को अपने नज़र में रखें और ट्रेड करें। बहरहाल मेरा भी मशवरा यही है कि यहाँ पर जो है सेलिंग आ सकती है, तो आप भी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, अगर आपने यहाँ कोई बाई की हुई है 43,200 या 42,700 यहाँ पे आपने कोई बाई की हुई है, तो ये लेवल जो है जो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये अभी भी मार्केट इसको
ब्रेक नहीं कर पा रही है 44,300। ये इसका क्लोजिंग लेवल था। मैं अब यहाँ पे भी एक इनिशियल बना देता हूँ। ये इनिशियल ट्रेंड लाइन है, ये एक वीक रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। ये अभी फिलहाल एक वीक रेजिस्टेंस है। अगर वॉल्यूम जनरेट होते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस टूट सकता है 44,366। ये अभी फिलहाल हमारा एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट क्लोज होती है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।